दोस्तों नमस्कार। नीट 2025 सीट अलॉटमेंट राउंड 1 में किसी को एमबीबीएस मिला है तो किसी को पीडीएस मिला है। अब ऐसे छात्र जिनको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन वो उनको कॉलेज पसंद नहीं है और दोस्तों वो राउंड 2 में जाना चाहते हैं तो आप कैसे अपग्रेडेशन करेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। मान लीजिए आपको एमबीबीएस मिल गया है राउंड 1 में, ठीक है, और आपको राउंड 2 में जाना है और राउंड 3 में भी जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? इससे बेटर कॉलेज आपको मिल सकता है, बिल्कुल मिल जाएगा। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, अब वो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी। और दोस्तों जिन छात्रों के यहाँ पर कम नंबर हैं उनको भी यहाँ पर ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग के तहत आपको गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस बीडीएस मिल सकता है। यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी से हो, देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी से हो आपको एमबीबीएस मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि दोस्तों अब फाइनली आपका मेरिट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेरिट वाइज अलॉटमेंट होगा आपका। तो आप सभी को यहाँ पर जिनको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला उनको राउंड 2 में एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब आपका चाहे एमबीबीएस आप फिल करें या दोस्तों आप बीडीएस फिल करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी, क्योंकि राउंड 1 में काफ़ी सीटें भर गई, जो सीटें खाली बची उन पर आपको मौका मिलेगा। दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पर लिस्ट है, कॉलेज वाइज लिस्ट है, कितने अंक पर राउंड 2 में आपको अब कौन सा कॉलेज मिल सकता है, पूरी जानकारी बताऊंगा। अगर आप मणिपुर से हैं और कितनी सीटें आपके स्टेट में हैं, या फिर आप मेघालय से हैं, मिजोरम से हैं, नागालैंड से हैं, या फिर दोस्तों आप उड़ीसा से हैं, ठीक है, या अगर आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ से हैं देख सकते हैं, या फिर आप होंगे असम से, और असम के बाद आएंगे बिहार वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी, ठीक है। और बिहार के बाद आप सभी अगर यूपी से हैं, दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, मैं यहाँ पर जिन स्टेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, अगर आप दिल्ली से हैं या आप बिहार से हैं, आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश यानी एमपी से हैं, या अगर आप महाराष्ट्र से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और जो भी मैंने स्टेट आपको दिखाएं, इन सभी स्टेट से अगर आप हैं तो इस बार दोस्तों आपको कम नंबर पर यानी कि कम मार्क्स पर आप सभी को 100% चांस है कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, पूरी जानकारी बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें वीडियो को, क्योंकि जिनके कम नंबर हैं उनके पास ये जानकारी पहुँच जाएगी। तो वीडियो को शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, हर लेटेस्ट अपडेट आपको इसी प्रकार की मिलती रहेगी। चलिए मैं आपको आगे की अपडेट दिखाता हूँ। उससे पहले वीडियो में कमेंट के पास एक ऑप्शन है हाइप करने का, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दें। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट क्या है। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले देखिए मैं बता दूं राउंड 2 में कौन कौन से स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। या देखिए अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली है तभी आप राउंड 2 में जाना चाहते हैं तो क्या आप भाग ले सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली तब भी आप राउंड 2 में जा सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी अपडेट देखिए लिखी राउंड 2 के लिए। यदि किसी अभ्यर्थी ने राउंड 1 के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन उसे सीट नहीं दी गई, वह राउंड 2 के लिए आवेदन कर सकता है। क्या क्या आपको करना होगा? राउंड 1 में आपने पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन आपको सीट नहीं मिली तो आप यहाँ पर दोस्तों अगर आपको सीट नहीं मिली आप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं। सत्यापन के दौरान यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हो सकता है आपका राउंड 1 की सीट रद्द कर दी गई हो, तब भी आप यहाँ पर राउंड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 1 में आपको सीट मिल गई, शामिल हो गया, लेकिन आप अपग्रेड का विकल्प चुन सकते हैं तो आप राउंड 2 में जा सकते हैं। यदि उन्हें सीट आवंटित की गई लेकिन वे शामिल नहीं हुए तो आप राउंड 2 में जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक देखिए वर्ड आपके सामने दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अपग्रेडेशन। अपग्रेड आप कैसे करेंगे? अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि आप राउंड 1 में आपको कोई सीट अलॉट हुई और आप इसको ज्वाइन न करके डायरेक्ट राउंड 2 में चले जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कैसे जाएंगे? देखिए राउंड 1 में आपको जो सीट अलॉट हुई है उस कॉलेज में आपको जाना होगा, उस कॉलेज में आपको जाना होगा और ज्वाइन भी करना होगा। दोस्तों ज्वाइन कैसे करेंगे? अपनी आपको फीस भी सबमिट करनी होगी, अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर आपको देने होंगे। इसके बाद आप सभी को वहाँ पर जो भी आपको राउंड 1 में जो आपका अलॉटेड कॉलेज है उस अलॉटेड कॉलेज में आप सभी को बताना होगा कि सर मैं अपग्रेडेशन करने जा रहा हूँ। तो वहाँ पर उनका कोई पोर्टल होता है या आप
से कोई फॉर्म फिल करवा लेंगे, क्योंकि मान लीजिए राउंड 1 में जो आपको अलॉटेड कॉलेज है, फिर आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो राउंड 2 में दोस्तों आपको राउंड 1 से बेटर कॉलेज अगर मिल गया तो आप राउंड 2 में जाएंगे, ठीक है। इसलिए वहाँ पर आपको राउंड 1 के अलॉटेड कॉलेज में आपको वहाँ पर उनको एक बार इंडिकेट करना पड़ता है कि हाँ सर मैं राउंड 2 में अपग्रेडेशन कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप बिल्कुल चले जाइए। जब आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आप राउंड 1 में क्यों रहेंगे, आप राउंड 2 में जाइए, ठीक है। यहाँ पर तो चलिए मैं आपको आगे की जानकारी दिखाता हूँ, क्या जानकारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया क्या रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस पेमेंट करना होगा। और यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों राउंड 2 के लिए किसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे छात्र जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, यानी कि राउंड 1 में भाग ही नहीं लिया था, उनको राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट प्लस चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग सब कुछ करना होगा, समझ गए। ऐसे छात्र किनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन तो किया और सीट कोई अलॉट नहीं हुई है। ऐसे स्टूडेंट डायरेक्ट राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करेंगे। ध्यान से समझिए, राउंड 2 में आपने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आपको सीट नहीं मिली, तो राउंड 2 में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है, समझ गए। एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर क्या देखनी मैं बताता हूँ। और आपके पास एक ये चीज़ होगी कि मान लीजिए राउंड 1 में आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग की, और आपको एक कॉलेज मिल गया, यानी कि आपको सीट मिल गई दोस्तों, लेकिन आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाती है अपग्रेडेशन वाली बात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। तो आप जाइए कॉलेज में, उसको ज्वाइन करिए, अपनी फीस देंगे, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ पर उनको बताना होगा सर मैं अपग्रेडेशन के लिए जा रहा हूँ, तो वो आपसे फॉर्म फिल करवा लेते हैं, यानी कि उनके पास आपका एक अपडेट रहे, इंडिकेट आप उनको कर दें कि हाँ सर अपग्रेडेशन के लिए ये स्टूडेंट्स गया हुआ है। फिर आप राउंड 2 में जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वहाँ पर आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग कर देनी है। और ध्यान रहे चॉइस फिलिंग में आपको ऐसा कॉलेज भरना है जो राउंड 1 में आपको मिला है, उससे बेटर कॉलेज आपको फिल करना है। उससे बेटर कॉलेज इसलिए फिल करेंगे क्योंकि आपको अच्छा कॉलेज मिले, इसलिए आप फिर से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं ना। तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, लॉक करना होगा, अपनी पसंद के पाठ्यक्रम और कॉलेज का चयन करें। इस प्रकार से अपना राउंड 2 में कर पाएंगे अपना चॉइस फिलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी राउंड। तो राउंड 2 में कट ऑफ दोस्तों राउंड 1 की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत कम कट ऑफ रहेगी, क्योंकि राउंड 1 में जिनको सीट मिल गई तो मिल गई। अब जो सीटें राउंड 1 की बची वहाँ पर आपको कॉलेज मिलेगा, और जैसे कि अगर 21,000 रैंक तक मिला है राउंड 1 में कॉलेज, 21,000 रैंक तक, तो 21,000 रैंक से 22,000, 23,000, 24,000, 30,000 रैंक, 40,000 रैंक तक भी राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ जिन छात्रों को यहाँ पर राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया है, देख सकते हैं पूरी PDF है, MBBS BDS जिन भी छात्रों को मिला हुआ है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, राउंड 2 में आपको एक अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बस आपको क्या मिस्टेक नहीं कर रही, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ मिस्टेक आपको क्या नहीं करनी। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका चॉइस फिलिंग, क्योंकि दोस्तों अगर आपको सही से जानकारी नहीं है तो चॉइस फिलिंग में आप अगर सही से कॉलेज ही नहीं फिल कर पाए तो फिर आप हो सकता है आपको कोई सीट ही ना मिले। आप पहले अपनी रैंक देखिए कि आपकी कितनी रैंक है, अपना स्टेट देखिए, फिर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। कैसे, आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है। देखिए जिस प्रकार से राउंड 1 में काउंसलिंग हुई तो वहाँ पर इसी प्रकार से राउंड 2 में होगी। उसको प्रोसेस क्या होती है कि पहले दोस्तों रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फीस पेमेंट करेंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस लॉक करेंगे, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें आपको पता चलता है कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है। इस प्रकार यहाँ पर देखिए मैं पूरी PDF खोल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ छात्रों को MBBS के अलावा BDS भी मिला, कुछ लोगों को यहाँ पर BSc नर्सिंग भी अलॉट हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर एक BDS वाला स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, OBC कैटेगरी ओपन, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि राउंड 2 से रिलेटेड आपका जो डाउट है या आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, दोस्तों राउंड 2 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इस टाइम सबसे पहले हमारे टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि हज़ारों छात्र वहाँ पर जुड़े हैं, तो सबको एक साथ में जानकारी प्रोवाइड करा देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, व्हाट्सअप चैनल के लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लें। हज़ारों छात्र जुड़े हैं। अब मैं बता देता हूँ कि आपका देखिए राउंड 2 की कट ऑफ राउंड 1 में जो गई है उससे बहुत कम रहेगी। राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिलता तो आपके लिए राउंड 3 है, राउंड 3 में भी नहीं मिलता तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बची हुई सीटों पर, खाली सीटों पर स्टूडेंट्स को
MBBS और BDS गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की दोस्तों बहुत कम कट ऑफ रहती है, कम नंबर पर कम मार्क्स पर आप सभी को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो अब आप सभी को मैंने राउंड 1 में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, उसके बाद अपग्रेडेशन की सारी जानकारी दे दी है। अब राउंड 2 की जब आपका शेड्यूल आपने देखा होगा जो भी आया था, हो सकता है नया शेड्यूल जारी हो, जो भी अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। फिलहाल राउंड 2 के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब आपका राउंड 2 से रिलेटेड जो डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप किस स्टेट से हैं ये बताइए। देखिए अगर आप ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिलता तो स्टेट कोटा है भी आपके लिए, ठीक है। स्टेट कोटा में मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला तो वहाँ पर भी आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। अगर स्टेट का है तो स्टेट में जाएंगे और ऑल इंडिया कोटा है तो ऑल इंडिया कोटा यानी कि MCC में आप सभी को अपग्रेडेशन करना होगा। पूरी बात को आप समझ गए होंगे। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि दोस्तों आपकी कितनी रैंक थी, जनरल से, OBC, EWS, SC ST, किस कैटेगरी से आपकी कितनी रैंक थी, कमेंट करके आप हमें बता दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप किस स्टेट से हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर आप स्टेट बता देंगे तो मैं आपके स्टेट की सीट मैट्रिक्स देख लूँगा, आपके यहाँ कितनी सीटें हैं, कौन सा बेस्ट कॉलेज है जो आपको राउंड 2 में चॉइस फिलिंग में फिल करना चाहिए, मैं रिप्लाई कर दूँगा। कमेंट में बताएं अपने स्टेट का नाम। और दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सबके पास वीडियो जानकारी पहुँच जाए सबके पास। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।